दोस्तों नमस्कार। बीते कुछ महीनों से भारत में जाति को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज रही हैं। कभी यूजीसी के जरिए तो कभी जाति जनगणना के जरिए। जब हर तरफ सिर्फ जाति जाति की गूंज सुनाई दे रही है तो आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि भारत में जाति की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। इस सवाल का जवाब जानेंगे डॉक्टर अंबेडकर की किताब कास्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के हवाले से। यह असल में अंबेडकर का एक रिसर्च पेपर था जो उन्होंने 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पेश किया था। बाद में इसे किताब की शक्ल दी गई। अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदू समाज भी बाकी समाजों की तरह शुरू में वर्गों में बटा था। मोटे तौर पर 4 वर्ग थे: ब्राह्मण या पुरोहित वर्ग, क्षत्रिय या सैन्य वर्ग, वैश्य या व्यापारी वर्ग और शूद्र या कारीगर और मजदूर वर्ग। जब हमारा समाज वर्ग आधारित था तब व्यक्ति अपनी योग्यता के हिसाब से एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता था। जैसे अगर किसी का जन्म शूद्र वर्ग में हुआ है और उसने वेद पुराणों की शिक्षा ले ली तो वे ब्राह्मण वर्ग में प्रवेश पा सकता था। लेकिन जब यही समाज जाति आधारित हो गया तो वही व्यक्ति चाहे कितना भी पढ़ लिख ले वो मरेगा शूद्र ही। अब सवाल ये है कि वर्ग से जाति का ये बदलाव आया कैसे। जब समाज वर्ग आधारित था तब एक वर्ग के लोगों का दूसरे वर्ग के लोगों के साथ रोटी बेटी का संबंध था, यानी एक दूसरे के साथ उठना बैठना, खाना पीना और विवाह भी होते थे। लेकिन इतिहास में एक वक्त आया जब पुरोहित वर्ग ने सबसे पहले इंडोगैमी यानी अंतर विवाह को नियम बना लिया। इंडोगैमी एक ऐसी प्रथा है जिसमें व्यक्ति केवल अपने ही समूह के भीतर शादी करता है, समूह के बाहर शादी करने की मनाही होती है। इस तरह पुरोहित वर्ग ने खुद को एक जाति में बदल लिया। चूंकि इंडोगैमी की शुरुआत ब्राह्मण जाति से हुई इसलिए बाकी गैर ब्राह्मण वर्गों ने भी इसका अनुसरण किया और वो भी अंतर्विवाही जातियां बन गए। लब्बो-लुआब ये कि जब एक वर्ग ने खुद को जाति में बदला तो बाकी वर्गों ने भी उसे कॉपी कर लिया। इस तरह हमारा समाज वर्ग आधारित से जाति आधारित हो गया। अंबेडकर कहते हैं कि इंडोगैमी जैसी व्यवस्था को बनाए रखना आसान नहीं था। यदि कोई समाज केवल अपने भीतर विवाह करेगा तो उसे पुरुषों और महिलाओं की संख्या का संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि अगर किसी कारण से यह संतुलन बिगड़ा तो लोगों को साथी खोजने के लिए समूह के बाहर जाना पड़ेगा और इससे इंडोगैमी टूट जाएगी। इंडोगैमी के टूटने से जाति व्यवस्था भी कमजोर पड़ जाएगी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी गांव में एक जाति के 10 विवाहित जोड़े हैं। कुछ वर्षों बाद 2 पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। अब 2 विधवाएं हैं लेकिन उसी जाति में उनके लिए कोई अविवाहित पुरुष नहीं है। अंबेडकर विधवा महिलाओं को सरप्लस वुमेन कहकर संबोधित करते हैं। अगर ये सरप्लस वुमेन दोबारा विवाह करें तो संभव है कि उन्हें जाति के बाहर विवाह करना पड़े और यही इंडोगैमी के लिए चुनौती बन जाता है, क्योंकि इंडोगैमी का नियम तोड़ने से जाति टूट जाएगी। तो समाज ने इसका क्या हल निकाला? अंबेडकर कहते हैं कि इसी न्यूमेरिकल इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए सती प्रथा जैसी कुप्रथा का जन्म हुआ। सती प्रथा से गांव में शादीशुदा लोगों का अनुपात फिर से 8:8 हो गया। इम्बैलेंस खत्म और इंडोगैमस सोसाइटी मजबूत हुआ। अंबेडकर लिखते हैं कि अगर सरप्लस पुरुष और स्त्री का ध्यान न रखा जाए तो वे जाति के लिए खतरा बन जाते हैं, क्योंकि साथी न मिलने पर वे जाति से बाहर विवाह करेंगे। इस खतरा से बचने के लिए हिंदू समाज ने 2 तरीके अपनाए: सती प्रथा और जबरन विधवापन।
उनके अनुसार सती प्रथा, विधवा विवाह पर रोक और बाल विवाह जैसी व्यवस्थाएं केवल धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराएं नहीं थीं, वे इंडोगैमी को बनाए रखने के सामाजिक औजार भी बन गई। यहाँ आप प्रेम रोग फिल्म का वो सीन याद कीजिए। ऋषि कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे की यह फिल्म दिखाती है कि विधवा को समाज कैसे देखता था या देखता है। अंबेडकर कहते हैं कि सती प्रथा एक अव्यवहारिक समाधान था, इसलिए विधवापन को क्रूर तरीकों से लादा गया। महिलाओं से उनका श्रृंगार छीन लिया गया ताकि वे आकर्षण का स्रोत न रहें। जब आकर्षण ही नहीं रहेगा तो उनसे विवाह की कल्पना भी खत्म हो जाएगी। लेकिन पुरुषों का क्या? पुरुषों को तो सती होने को नहीं कहा गया, क्योंकि समाज हमेशा से पावर हायरार्की में बटा रहा और पुरुष उस पावर हायरार्की के सबसे उचले पायदान पर खड़ा है। सरप्लस मेन यानी विधुर पुरुषों के लिए समाज ने दो रास्ते निकाले, बाल विवाह और ब्रह्मचर्य। वक्त के साथ समझ आया कि पुरुष के ऊपर ब्रह्मचर्य थोपना व्यवहारिक नहीं है। जाति के हित में यही है कि उसे गृहस्थ बनाकर रखा जाए, पर समस्या ये कि उसे जाति के भीतर से पत्नी कैसे मिले। इसका हल निकला बाल विवाह। अतिरिक्त पुरुष को पत्नी तभी मिल सकती है जब किसी ऐसी लड़की को दुल्हन बनाया जाए जो अभी शादी की उम्र की नहीं है। इस तरह सती प्रथा, विधवापन और बाल विवाह जैसी कुरीतियां इंडोगैमी को जिंदा रखने के लिए पैदा हुई। तो अंबेडकर के हिसाब से जाति का इलाज क्या है? उनका साफ कहना था कि जाति तोड़ने का असली रास्ता अंतरजातीय विवाह से होकर गुजरता है। जब तक रोटी बेटी का रिश्ता शुरू नहीं होगा, जाति खत्म नहीं होगी। आपको अंबेडकर के इन विचारों पर क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।